का। तो सबसे पहले आगे लोगों से जानना चाहूंगी, कितने लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं? यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल्स में विश्वास करते हैं? यस, सो ब्यूटिफुल, सो नाइस, अमेजिंग। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिस्टल्स में बिलीव भी करते हैं, उनको पहनते भी हैं, और क्रिस्टल्स को जो है उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ एक कनेक्शन डेवलप भी किया है। और निश्चित ही उनसे जो भी एनर्जीज आप महसूस करते हैं, उसका क्या कारण है, कैसे इसको देखा जाता है, आज मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको इस विषय में बहुत डेप्थ में बताने की कोशिश करूंगी। तो यही कहूंगी, जुड़े रहिएगा, आप बोर नहीं होंगे और सीखेंगे जरूर कुछ ना कुछ, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, ठीक है? So whatever time you are investing in the class, it is really going to be beneficial because your end of the day आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। What are crystals? Exactly crystals क्या होते हैं? तो crystals जो है ना, प्रकृति के बनाए हुए नेचुरल स्टोन्स होते हैं जो लाखों सालों तक धरती के अंदर प्रेशर और हीट से बनते हैं। ठीक है। इसमें एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिटर कर सकता है। जैसे, बिल्कुल जैसे एक रेडियो एंटीना होता है। तो रेडियो एंटीना क्या करता है, सिग्नल को पकड़ता है, वैसे ही क्रिस्टल हमारे ऑरा और चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। सो क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक आपको, अगर मैं इसको रियल उसमें अगर मैं डिफाइन करूं तो क्रिस्टल्स का जो असली काम है ना, वो होता है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना, पॉजिटिव वाइब्रेशन को इनहेंस करना, चक्रास को बैलेंस करना, माइंड को शांत और क्लियर करना, कार्मिक और इमोशनल ब्लॉक्स को रिलीज करना। और इसलिए क्रिस्टल्स का पर्पस और जो है ना, इनका एक अपना पर्पस होता है और इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। राइट? ऐसे करके हम क्रिस्टल्स को समझते हैं। और क्रिस्टल हीलिंग टूल होता है जिसके थ्रू हम अपने लाइफ को इजी बनाने का प्रयास करते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को कि हम क्रिस्टल्स को कैसे देख रहे हैं। ठीक है। एंड क्यों ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एक साइंटिफिक एंगल भी समझ लेते हैं कि हर क्रिस्टल एक स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वाइब्रेट करता है। ठीक है। एवरी क्रिस्टल दैट वाइब्रेट्स एट अ स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और इस वाइब्रेशन को ना, अगर इसको बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रिंसिपल पर वॉचेस, फोन्स और मेडिकल डिवाइसेस काम करते हैं। इसका मतलब ये है, क्रिस्टल एनर्जी को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और रिलीज करता है। आई होप अब आपको समझ आया होगा। तो व्हाट क्रिस्टल बेसिकली डज, इट रिसीव्स द एनर्जी, इट एम्पलीफाइज द एनर्जी एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द एनर्जी। तो जो ऊर्जा आपको चाहिए वो बढ़ाएगा, जो नहीं चाहिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ठीक है, क्लियर है ये? सो जब भी हम क्रिस्टल की बात करते हैं, पीपल टू कम अप एंड से कि क्या ये क्रिस्टल जो है मुझे कैसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्शन के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस नेगेटिव ऊर्जा, जैसे आपको मान लीजिए किसी ने, आपने किसी, जैसे किसी की नेगेटिव एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्ट कर रही है, आपके ऑरा के साथ कनेक्ट कर रही है, अब आपने ब्लैक टर्मलीन पहना है। उस ब्लैक टर्मलीन क्रिस्टल का कार्य क्या है, वो उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपके पास भेजेगा। ठीक है। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं, जो ऊर्जा होती है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। जो पॉजिटिव है वो आपके पास भेजते हैं और जो नेगेटिव है उसको वो रिलीज कर देते हैं, उसको पॉजिटिव को एम्पलीफाई करते हैं और नेगेटिव को रिलीज कर देते हैं। आई होप इट इज इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। ये आसान है समझना, राइट? तो ऐसे करके हम क्रिस्टल्स को देखते हैं। इसका एक स्पिरिचुअल एंगल भी समझ लेते हैं। हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। हर चक्रा का एक अपना वाइब्रेशन होता है। क्रिस्टल का वाइब्रेशन जब चक्रा से मैच करता है तो हीलिंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। तो इसीलिए हम 7 चक्रा क्रिस्टल्स पहनते हैं, या हमारे 7 चक्रास को सपोर्ट करने वाले क्रिस्टल्स हमारे बीच का जो एनर्जी फ्लो है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है। हमारे जो क्रिस्टल्स का वाइब्रेशन और हमारे चक्रा का वाइब्रेशन जब मैच हो जाता है तो उसी को हम हीलिंग बोलते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रहा है? आई होप आई एम साउंडिंग इजी, राइट? आसान है समझने में? या जरूरी ये है कि आपको समझ आना चाहिए, राइट? और एक सवाल और पूछना चाहूंगी आप लोगों में से, कितने लोगों को क्रिस्टल्स अच्छे लगते हैं? यस। और कितने लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्रिस्टल्स के साथ? यस वी डू, राइट। हम लोग अगर, और खासकर हीलिंग में आने के बाद,
या मुझे कहना चाहिए ऑकल्ट में जुड़ने के बाद तो क्रिस्टल से एक अपना ही नाता जुड़ जाता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, यू हैव अ डिफरेंट कनेक्शन विद क्रिस्टल्स। उसका एक मेजर कारण ये है कि आपकी जर्नी को ये बहुत आसान बना देते हैं। बताऊंगी कैसे, अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो विल अंडरस्टैंड हाउ इट योर जर्नी बिकम्स इजी विद क्रिस्टल्स, हाउ क्रिस्टल्स बेसिकली चेंज यू। तो जैसे अब मैं क्रिस्टल्स के कुछ एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 7 चक्रास को आपके बैलेंस करने में, उनको उनके वाइब्रेशन जब इनके साथ मैच होंगे तो हीलिंग जो है वो एक्टिवेट होती है। तो उसको कैसे देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एमेथिस्ट है। तो एमेथिस्ट जब भी आपकी एनर्जी के साथ मैच होगा, जैसे ही आपकी उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन के जैसे आप जुड़ जाएंगे, मतलब जैसे आप एमेथिस्ट पहन लेंगे या इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो स्लीप इश्यूज है, आप उसको रिलीज कर देते हैं। राइट। तो ऐसे करके आप को जो है क्रिस्टल्स कनेक्ट करते हैं। और ये क्रिस्टल्स ऐसे ही काम करते हैं। और बहुत बहुत इसको ऐसे देखना चाहिए कि दे हेल्प यू इन डिफरेंट वेज। आइए ये भी समझ लेते हैं कैसे कैसे हम क्रिस्टल से मदद ले सकते हैं, कैसे ये क्रिस्टल्स हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, सिर्फ एक सुंदर पत्थर के रूप में लोग देखते हैं, वैसा नहीं होता कि इट इज जस्ट नॉट जस्ट कि एक स्टोन है जो हमने पहन लिया और ये काम कर रहा है। इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट, है ना। मगर क्रिस्टल्स जो हैं ये बेसिकली एक लिविंग एनर्जी टूल होते हैं जो आपके ऑरा, चक्रा और आपके कर्मा पर काम करते हैं। तो इट वर्क्स ऑन ऑल दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। और जहाँ से बहुत सारी क्वालिटीज इन क्रिस्टल्स में होती हैं जो आपकी मदद करती है, जैसे एनर्जी स्टोर करना। क्रिस्टल जो है ना वो एक बैटरी की तरह है। जैसे एक बैटरी होता है ना, तो आपने वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है जो आपकी टाइम टू टाइम मदद करती रहती है। तो क्रिस्टल्स आर आल्सो लाइक अ बैटरी। दे बेसिकली जो है ना वो क्या करते हैं, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो क्रिस्टल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हम जो फील करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, ये सब कुछ क्रिस्टल्स में एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम हमें क्लेंज और चार्ज करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हम सब चार्ज करते हैं, क्रिस्टल्स क्लेंस करते हैं। आपको जो लोग पहनते हैं वो निश्चित जानते होंगे कि मून लाइट में चार्ज किए जाते हैं। हम सेलेनाइट प्लेट पे इनको चार्ज करते हैं। तो वाई वी डू इट, बिकॉज दे कीप एब्जॉर्बिंग, वो उसके उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप जो जो कुछ भी आप फील कर रहे हो, या जो आप जो कुछ भी आपकी मेमोरी, आप जो सोचते रहते हो, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हमें उनको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए हम उसे एक बैटरी के रूप में कह रहे हैं कि इट वर्क्स लाइक अ बैटरी। देन इसका नेक्स्ट रीजन ये है, हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि क्रिस्टल्स जो है वो नेगेटिव एनर्जी को सोक करते हैं। जैसे कि किसी का नजर दोष है, ठीक है, किसी के अंदर जेलेसी है, आपके अंदर कोई डर है, ठीक है, और ये ऑरा को आपके क्लेंस करते हैं। दे कीप क्लेंजिंग योर ऑरा, आपका ऑरा क्लेंस होता रहता है। एंड आपको जो है हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से ये हेल्प करते हैं, इनको आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्रिस्टल पहनने से हल्का फील होता है। और खासकर प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स जब आप पहनते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके ऑरा जो है मलिन नहीं होता, उसमें पैचेस नहीं होते हैं, तो आपको हैवीनेस फील नहीं होता। जैसे कि अभी आप कहीं घूम के आइए और आप किसी से मिल के आइए, आपको ऐसा लगेगा कितना डल फील कर रहे हैं, कितना थक जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। राइट। उसका कारण क्या है? हमारा ऑरा जो है ना वो उसमें जब किसी की एनर्जी कनेक्ट करती है, अगर वो कमजोर हो जाता है, तो निश्चित ही उसमें इट बिकम्स मलीन, है ना। तो उसमें क्या होता है, पैचेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हैवी फील होता है। जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो तो वो आपके ऑरा तक वो एनर्जी जाती ही नहीं है, और वो क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट कीप्स यू फील लाइटर, आप हल्का महसूस करते हैं। करना क्या है, टाइम टू टाइम यू नीड टू चार्ज देम एंड क्लेंस देम। राइट। आपको उन्हें समय समय पर चार्ज और क्लेंस करना चाहिए। देन जैसे मैंने आपको बताया, क्रिस्टल्स बेसिकली बैलेंस योर 7 चक्रास। हर क्रिस्टल किसी ना किसी चक्र से मैच होता है। जब आप 7 चक्रा की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं, जैसे आप समझ लीजिए, रूट चक्रा के लिए हम ब्लैक टर्मलीन भी पहनते हैं, हार्ट चक्रा के लिए रोज क्वार्ट्ज भी पहना जाता है। देन ऐसे करके हम अलग अलग चक्रास के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। दैट एक्चुअली हेल्प्स, ये आपकी मदद भी करते हैं और ये आपके 7 चक्रास को बैलेंस रखते हैं, है ना। और जब चक्रा बैलेंस होता है तो क्या होता है, माइंड स्टेबल हो जाता है, इमोशन स्टेबल हो जाते हैं, और डिसीजंस ठीक होते हैं, क्योंकि आपके अंदर अंदर का जो जो कहते हैं ना यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी,
वो प्राण वायु ऊर्जा उसका फ्लो ठीक रहता है। चक्रा बैलेंस होंगे तो प्राण वायु ऊर्जा जो आपके भीतर फ्लो कर रही है, जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है, उसका फ्लो ठीक रहेगा तो आपकी निश्चित ही आपको जो है आपका माइंड क्लियर रहेगा। इमोशनली आप बहुत अप एंड डाउन नहीं होते हो, आप बहुत ज्यादा चीजों से आसक्त भी नहीं होते हो, और आपको चीजें कम से कम इफेक्ट करती हैं। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्यों हमें सेवन चक्रास के लिए क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। पीपल ऑल्सो यूज क्रिस्टल्स फॉर प्लानिटरी हीलिंग्स। प्लानिटरी हीलिंग्स का मतलब ये है कि प्लैनेट्स को हील करने के लिए, जैसे क्रिस्टल्स ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को शांत करते हैं, बट इसके लिए वी शुड नो कि हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, है ना, कौन से, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू टेल यू दिस नॉट एग्जैक्टली इफ आई से कि इट रिमूव्स ऑल नेगेटिव एनर्जी ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स। मुझे ये कहना चाहिए कि क्रिस्टल्स जो है वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वो आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं, बट उनकी नेगेटिव एनर्जी को कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कहूंगी सिट्रीन जो है वो गुरु के लिए, बृहस्पति के लिए यूज किया जा सकता है। मून स्टोन उनके लिए यूज किया जाता है जिनका मून बहुत कमजोर होता है, जिनको डिप्रेशन या फिर ओवर थिंकिंग पैटर्न्स के साथ जो लोग डिस्टर्ब रहते हैं। देन हम लोग वीनस के लिए, देन वी एक्चुअली यूज ओपलाइट है ना। तो इस तरीके के क्रिस्टल्स हम जो हैं प्लानिटरी हीलिंग्स के लिए पहनते हैं। और इसमें एक और चीज जो है बहुत अच्छी है वो ये है, आपकी इंट्यूशंस को इन्हांस करते हैं क्रिस्टल्स, है ना। दे इन्हांस योर इंट्यूशंस एंड दे हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग। ये मैनिफेस्टेशन भी बढ़ाते हैं, जैसे थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, मैनिफेस्टेशन फास्ट करते हैं, मेडिटेशन को डीप बनाते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ये बूस्ट करते हैं। इसीलिए जो साधक होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स को यूज करते हैं कि ताकि हमारा जो कार्य है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम सभी लोग, आप माने या ना माने, एक समय सबके पास एक सवाल होता है कि क्यों क्रिस्टल्स। एक तरफ जेमस्टोन्स हैं जो इतने एक्सपेंसिव हैं, और एक तरफ क्रिस्टल्स हैं जो कि बहुत महंगे नहीं हैं, ठीक है, और जो आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो एक सवाल भीतर मन में आता है एक समय पर कि क्या क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स की तरह काम करते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, जेमस्टोन्स एक्चुअली आपकी कुंडली में जो प्लैनेट है ना उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अब वो आपने जेमस्टोन पहनोगे तो आपका प्लैनेट जहां पर भी बैठा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे, राइट। ऐसे ही तो होता है। जबकि क्रिस्टल्स जो हैं उसमें और जेमस्टोन्स में बहुत बड़ा अंतर है। जेमस्टोन्स आर, दे आर उनको ऐसा देखा जाता है, क्यों वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हुए आपको उनके रिजल्ट्स देते हैं। इसी तरीके से जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट येस दे डू गिव यू रिजल्ट्स। और ये आपको अपने ही एग्जाम्पल से अगर मैं कहूँ तो इनिशियली आई नेवर थॉट दैट आई विल बी वर्किंग विद क्रिस्टल्स। आज मुझे इतने साल हो गए क्रिस्टल्स के साथ काम करते हुए, और हीलिंग्स आर मैजिकल। मैजिकल इन द सेंस, आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप किसी को क्रिस्टल दे रहे हैं और वो इतना सुंदर तरीके से काम करते हैं कि पीपल, हम ही नहीं रिमूव करते हैं, और जो उसको पहनता है वो भी उसे हमेशा ही पहनता है। एक खराब होगा तो उसको निश्चित ही दूसरा उसकी जगह पे चाहिए। इट वर्क्स लाइक दैट। बहुत खूबसूरत तरीके से क्रिस्टल्स काम करते हैं। इसी तरीके से क्रिस्टल्स को प्रोटेक्शन शील्ड की तरह पहना जाता है। जैसे ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लैक टर्मलीन है, ब्लैक ऑब्सीडियन है, ये आपके आसपास एक एनर्जी शील्ड बनाते हैं जिसकी वजह से आपको नजर नहीं लगता कोई ब्लैक मैजिक है, साइकिक अटैक है, इन सब चीजों से आपको ये बचाते हैं। इमोशनल हीलिंग के लिए हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं। क्रिस्टल्स ट्रॉमा, फियर, गिल्ट, हार्ट ब्रेक, पास्ट लाइफ वुंड्स को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, इसलिए हम रोज क्वार्ट्ज, रोडोनाइट, एमेथिस्ट, इस तरीके के क्रिस्टल्स पहनते हैं जो थेरेपी जैसा काम करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, फिनेंसिस के लिए, चाहे मनी है, चाहे आपका अबंडेंस है, इसके लिए क्रिस्टल्स यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल्स जो है ना, दे वर्क अमेजिंगली एंड वी कैन वेयर क्रिस्टल्स फॉर एनीथिंग। मगर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हीलिंग का एक पार्ट हमेशा याद रखिएगा, जो मैं हमेशा से कहती हुई आ रही हूँ, कि हीलिंग में कभी भी ये एक मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है।
सो हीलिंग सेज दैट यू आर टेकिंग एज सपोर्ट, आप एक सपोर्ट ले रहे हो, मगर जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट अगर किसी का चल रहा है तो वन शुड नेवर स्टॉप द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ओनली फोकस ओनली बेस्ड ऑन हीलिंग्स। कर्मा हर किसी को काटना है, टू मेक इट इजी वी कैन टेक द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। बट अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ क्रिस्टल्स पहनेंगे और हम हीलिंग करेंगे और हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं लेंगे, तो उसके लिए आई नेवर सजेस्ट anyone, neither my clients nor my students nor anybody else, कि वो जो है हीलिंग करें और जो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि कहीं पर भी ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी हीलिंग मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो वन शुड बी वेरी कॉशियस व्हेन वी एक्चुअली गेट इनटू इट। आई होप ये क्लियर है सभी को, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। और अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील इंटरेस्ट इन क्रिस्टल्स? कितने लोगों को अब सच में बहुत इंटरेस्ट है और धीरे धीरे आपको एक कनेक्शन सा महसूस हो रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे। यस। और देखिए ये आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर ये सेशन जो होता है ना, इसमें हम बहुत डिटेलिंग में बात करते हैं, तो संभव है कि आंखें जो है बंद होने लगे और नींद आने लगे, तो बैठ के सुनेंगे तो आपको और आनंद आएगा। ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा सा समय जो आप दे रहे हैं उसको ऐसे मान कर दीजिए कि यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो कि क्रिस्टल जो है कैसे पता चलेगा कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं और ये हमारी कैसे मदद करते हैं। तो ये हमारा एक स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप ये है, कैसे पता चलेगा कौन सा क्रिस्टल ऑथेंटिक है या नहीं है। एक तरीका तो ये है कि सर्टिफिकेट जो हर जगह मिल रहे हैं, एवरी इवन इफ आई टॉक अबाउट माई टीम, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ हमें सर्टिफिकेट नहीं देना है भाई, ये सर्टिफिकेट एवरीबडी इज गिविंग दी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट हैज नो वैल्यू प्लीज, उसका कोई मकसद नहीं है। तो हमें पता है कि हाउ थिंग्स वर्क। आपको आइए मैं बहुत बेसिक मेथड्स बताती हूँ जहां से आप ये जान सकते हैं कि जो क्रिस्टल आपने पहना है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो क्रिस्टल हमेशा ऑथेंटिक जगह से ले। दूसरा, हीलिंग करके ले, उसका भी अभी कारण बताऊंगी, और हीलिंग भी मैं आपको बताऊंगी क्यों की जाती है और हीलिंग से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्यों हमें हीलिंग से जो है फायदा लेना चाहिए, क्रिस्टल क्यों हीलिंग के साथ पहनना चाहिए। तो पहले तो समझते हैं कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल दैट यू आर वेयरिंग इज ऑथेंटिक और नॉट, राइट। सबसे पहली बात यह है, इसके बहुत अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको समझ जाएंगे तो आप इजीली ये भी समझ पाएंगे कि आप जो पहन रहे हैं या ले रहे हैं वो कितना जो है इफेक्टिव है, क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो सबसे पहले, हाथ में जब आप इन्हें पहने, तो हाथ में पहन लेने पर जब ये ठंडा लगता है धीरे धीरे ये गर्म होता है। ठीक है, तुरंत ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा। अगर ये ओरिजिनल क्रिस्टल है तो इट विल टेक टाइम कि आपके टेम्परेचर के साथ ये मैनेज होगा। एकदम जब आप सेलेनाइट प्लेट से उठा के चार्ज करके क्रिस्टल पहनते हैं ना, तो वो ठंडा होता है क्रिस्टल, तो इट टेक्स टाइम टू सेटल, उसकी ऊर्जा को समय लगता है। यहीं से सबसे पहले पता चलता है कि वो ओरिजिनल है, वो प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, नेचर जो होता है ना वो परफेक्ट नहीं होता। तो असली क्रिस्टल में होता क्या है इसको समझिएगा। कोई भी चीज जब नेचर में कोई आप देखिए, कभी भी आप किसी पेड़ को देखेंगे उसकी डाल एक सी होती है क्या? नहीं होती है ना। कोई पत्थर होता है तो वो एक सा होता है? नहीं होता है। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स जो है वो अगर नेचुरल होंगे तो उसमें क्लाउडीनेस होगा, छोटे छोटे क्रैक्स हो सकते हैं, कलर अनइवन हो सकता है, लाइटनेस हो सकती है। तो अगर वो 100% क्लियर और परफेक्ट है तो उसके फेक होने के ज्यादा चांसेस हैं, या फिर उसको उस पे उसको इस तरीके से करा गया है। कई बार हमारे से भी लोग लेते हैं तो वो कहते हैं मैम इसमें गड्ढे हैं, टीम से बहुत होता है। तो ठीक है, ओरिजिनल है। हमें कैसे पता है? देखिए मैं भी आपको बताती हूँ हमें कैसे पता है ये बात, क्योंकि हमारा हम जिनके साथ क्रिस्टल्स में काम कर रहे हैं, आज नहीं इतने सालों से कर रहे हैं, सेम क्रिस्टल जो मैं पहन रही हूँ वही मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ या अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। वही क्रिस्टल को वैसे ही मैनिफेस्ट करके वैसे ही उसमें इंटेंशन डाल के देते हैं जैसे हम अपने लिए पहनते हैं। हमें पता है वो काम कर रहे हैं, इसीलिए वो आगे भी उसका ईश्वर की कृपा से जो उसका परिणाम आता है वो बहुत सुंदर आता है और कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं आती। तो यहाँ पर ये एक और तरीका है समझने का कि क्रिस्टल्स अगर वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं तो निश्चित ही उसमें कुछ प्रॉब्लम है। देन कलर जो होता है ना, नेचुरल क्रिस्टल का जो कलर होता है वो अंदर से डीप होता है, बाहर से चिपका हुआ नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक पेंट जैसा नहीं होगा, वो कभी भी स्क्रैच करने पर हल्का जो है ना, हल्का जो हो जाता है दैट इज अ पेंट। तो अगर आप क्रिस्टल को देखेंगे, खासकर आप इसको पायरेट के साथ चेक कर सकते हैं, जैसे ही इसका कोटिंग निकलेगा आप देखेंगे पूरा एक सा है अंदर।
और जो आप सरफेस लेयर को उसको आप स्क्रैच करोगे तो you'll find that इट इज सिमिलर, है ना। तो वो भी इसकी एक पहचान होती है कि इट इज ओरिजिनल। देन असली क्रिस्टल जल्दी गर्म नहीं होता है, इजीली स्क्रैच भी नहीं होता है, और जो ग्लास होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, मेटल से स्क्रैच भी हो जाता है। वाटर डिप टेस्ट हम करते हैं, जिसमें असली क्रिस्टल को आप पानी में डालो वो कलर नहीं छोड़ते हैं, फेक क्रिस्टल्स कलर छोड़ते हैं। आप उसको पहनोगे तो आपके हाथों में कलर छूट जाएगा, ऐसे करके भी ये देखा जाता है। और इसके अलावा एनर्जी आप फील कर सकते हो। सबसे और अच्छा तरीका है क्रिस्टल का एनर्जी फील करना। आप उसको पहनोगे, यू विल फील द एनर्जी, यू विल फील अ चेंज, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा मैग्नेटिक सा फील होता है, या फिर हाथ में हेवीनेस, वाइब्रेशन, थोड़ा कुछ डिफरेंस जरूर फील होता है। और फिर आपके स्वभाव में भी आप इसको देखते हो तो इट इज अंडरस्टूड कि ये क्रिस्टल जो है वो ओरिजिनल है। आपको अपने एनर्जीज में ही चेंज नजर आने लगता है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि जो है क्रिस्टल्स की ऑथेंटिसिटी को हम जनरली कैसे देखते हैं, कि हम जो क्रिस्टल पहन रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। और आपको एनर्जी से तो आप बिल्कुल उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी बेसिकली डू इट। अब बात ये आती है कि कोई भी क्रिस्टल पहन सकता है। आप, मैं, हर कोई एक ही सा क्रिस्टल पहन सकते हैं। तो सबसे पहला जवाब इसका ये है कि क्रिस्टल किसका कौन सा होता है जो उसको आकर्षित करता है। जिस व्यक्ति को जो क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है वो क्रिस्टल उसके लिए होता है। सबसे पहला तरीका तो ये माना गया है। दूसरा, क्रिस्टल बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी मेडिसिन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल जो है, हर क्रिस्टल की एक अपनी वाइब्रेशन होती है, और हर इंसान की एक अपनी कुंडली है, उसका एक कार्मिक पैटर्न है, उसके अपने चक्रास हैं। अगर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी से मैच नहीं हुई तो आपको एंजाइटी बढ़ सकती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज ट्रिगर होते हैं, और ब्लॉकेजेस बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें गाइडेंस के हिसाब से ही क्रिस्टल पहनना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसको कौन सा क्रिस्टल दे रहे हैं, और कौन सा क्रिस्टल किसकी मदद कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई हर क्रिस्टल पहन सकता है, मगर ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्रिस्टल्स नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे डोंट हार्म यू, दे एक्चुअली गिव अ शिफ्ट इन द एनर्जी। वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट जरूर करते हैं, बट दे नेवर हार्म। वो कभी हार्म नहीं करते हैं। तो ये है कि आपको पता चल जाता है, यू कैन फील द एनर्जीज एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ मच हेल्प आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस क्रिस्टल। बट एंड ऑफ द डे यू शुड नो दैट दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि अगर आप किसी गलत ग्रह का जेमस्टोन पहन लेंगे तो निश्चित आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप देख सकते हैं। जैसे कि हम शनि के लिए ब्लू सफायर, नीलम बोलते हैं, लोग बोलते हैं, ऐसी जनरली पूछ लेते हैं मैडम पहन ले तो। ऐसा नहीं है कि उठाएं और पहन ले। वन शुड अंडरस्टैंड सैटर्न की एनर्जी है, बढ़ जाएगी तो फिर इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल। राइट, मान लीजिए कि शनि, हर ग्रह हमारे जीवन में एक अलग चीज हमें देने आता है। कोई हमें गिफ्ट देने आया है पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, कोई हमें डिफिकल्टीज देने आया है, स्ट्रगल्स से हमारे जीवन को सुंदर बनाने आया है, और हम उसी को, ग्रह का अगर जेमस्टोन धारण करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रगल को बढ़ा लेते हैं। तो उस जेम स्टोन के साथ हमें बहुत क्लियर रहने की जरूरत होती है। तो जैसे कि अगर क्रिस्टल जो है, हमेशा मैंने आपको बताया कि वन शुड नो कि हमें क्यों पहनना है, किस वजह से पहनना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपको, जैसे ही आप जो है एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट करते हो, आपको समझ आ जाता है कि इसको कौन से क्रिस्टल से फायदा होगा। एज अ हीलर यू अंडरस्टैंड विच क्रिस्टल आई हैव टू गिव दैट पर्सन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ये सबसे अच्छी बात है, ये एक हीलर की पहचान होती है। ये मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे समझ आता है और इस पे आपको कैसे काम करना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्रिस्टल्स के विषय में जो मैंने आपको बताया क्या होते हैं। ठीक है, और इनकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होती है, इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, और जो है क्या हर कोई हर क्रिस्टल पहन सकता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, तो आगे बढ़े। यस। इसके बाद आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि हम आखिर में वील हैव अ वर्ड ऑल्सो। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड रिगार्डिंग क्रिस्टल्स। आप निश्चित उसको पूछ भी सकते हैं, बट अभी के लिए थोड़ा समय मैं और लूंगी कि ताकि मैं आपको और अच्छे से इनको समझा सकूं, इनके प्रोसेस को समझा सकूं। अब होता है कि एक क्रिस्टल तो हमने मार्केट से डायरेक्ट लिया और हमने उसको पहन लिया, या हमने किसी को कहा तुम पहन लो। एक क्रिस्टल वो होता है जो आप जो है
उसको हील करके उसमें हीलिंग डाल के देते हैं या उसमें इंटेंशंस डाल के देते हैं, क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में, क्यों ऐसा करना चाहिए और कैसे किया जाता है, इस विषय में जानते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक तरीका ये है कि आपने कोई भी चीज ली और उसको सीधे धारण कर लिया, और एक चीज होता है कि आप एक प्रोसेस से उसकी क्लेंजिंग करके उसको चार्ज करके उसमें इंटेंशन डाल के दे रहे हैं या डाल के पहन रहे हैं। इसमें कितना अंतर पड़ता है और ये अंतर अंतर कैसे देखा जाता है, इससे क्या फायदा होता है। तो क्रिस्टल जो होता है ना, सिर्फ एक स्टोन नहीं होता, वो एक बेसिकली एक एनर्जी रिकॉर्डर होता है ना। तो जिस तरह पेन ड्राइव से में डाटा स्टोर होता है, वैसे ही क्रिस्टल में आपकी सोच, भावना, उद्देश्य, आपका इंटेंशन स्टोर होता है। इसलिए क्रिस्टल पहनने से पहले हमें उसमें सही इंटेंशन, सही संकल्प डालना बहुत जरूरी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्रिस्टल्स जो है वो हीलर से लेने चाहिए रादर देन टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। इसीलिए आप जो है, जैसे आप एक हीलर हैं, तो आप जब उसमें ऊर्जा डाल के देते हैं, इंटेंशन डाल के देते हैं, तो वो क्रिस्टल का जो काम है वो बढ़ जाता है, वो आपको ज्यादा इफेक्ट देने लगता है। इवन यू एंड योर क्लाइंट्स, आप खुद भी पहनेंगे, आपको पता चलेगा, आप देंगे तो उसका भी परिणाम आप जान सकेंगे। तो जैसे क्रिस्टल्स आपकी ऊर्जा के साथ जो है वो ट्यून हो जाते हैं। अगर आप कोई क्रिस्टल पहनते हैं, वह आप वो जो क्रिस्टल है वो आपकी ऑरा से जुड़ जाता है। अगर आपने इंटेंशन नहीं डाली है तो वो एक रैंडम एनर्जी पकड़ लेगा, है ना। लेकिन जब आप उसमें इंटेंशन डालते हैं तो वो उसी उद्देश्य के लिए काम करता है। वैसे जैसे एक रेडियो जो है सही स्टेशन पर जाके ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही क्रिस्टल के सही उद्देश्य पर उसको ट्यून किया जाता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक संकल्प डाला है, एक इंटेंशन क्रिस्टल के साथ डाला है, तो उस क्रिस्टल को आपने जैसे इंटेंशन दिया वो वैसे ही काम आपके साथ करेगा, वैसी ही ऊर्जा यूनिवर्स से लेकर आप तक उसको एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। और अगर हमने उसके अंदर इंटेंशन नहीं डाला तो वो क्या करेगा, वो कोई भी रैंडम एनर्जी को लेगा और आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे इसीलिए हमें इंटेंशन डालना इसमें जरूरी होता है। इसमें कितना परसेंट डिफरेंस आता है ये समझने वाली बात है। अगर आप इंटेंशन डाल के दे रहे हैं या नहीं डाल के दे रहे हैं, उसमें कितना परसेंट डिफरेंस हम देखते हैं। तो आइए ये भी समझते हैं, इंटेंशन डालने का मतलब क्या होता है। क्रिस्टल को बेसिकली बताना कि मुझे किस चीज में मदद करनी है, किस तरह की हीलिंग चाहिए। जैसे आर्थिक समृद्धि चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, और सुरक्षित करना है किसी का। तो इसके बिना क्रिस्टल सिर्फ एक सामान्य ऊर्जा देगा आपको, एक बेसिक सी एनर्जी आप तक जो है ये ट्रांसमिट करेगा, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम नहीं होगी। क्योंकि एक क्रिस्टल, अभी हम आप क्रिस्टल्स देखेंगे ना मेरे साथ, तो आप देखेंगे कि ये सभी क्रिस्टल्स मोस्टली बहुत एक सी चीजों पर काम करते हैं। बट आप जब उसमें एनर्जी डाल देते हैं, एक स्पेसिफिक क्रिस्टल के साथ आप एक एनर्जी, एक इंटेंशन को जोड़ देते हैं, तो इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। वो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसी तरीके से आ, पुरानी ऊर्जा को हम हटाते हैं। जैसे कि आपको एक छोटी सी बात समझिएगा, क्रिस्टल जब हम कहीं से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्रिस्टल के आने के समय कई हाथों से वो गुजर चुका है, कई इमोशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर चुका है। जब आप इंटेंशन डालते हो तो एनर्जी, पुरानी एनर्जी को आप हटाते हो, क्रिस्टल्स अपनी फ्रीक्वेंसी पर रीसेट हो जाते हैं। तो इसीलिए भी हमें उसको इंटेंशन डालना जरूरी है, क्योंकि वो क्रिस्टल बना है, वो कितने हाथों से होकर आया है, उसकी पैकेजिंग हुई है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट अब यहाँ पर क्या होता है, लाइक इफ वी आर टेकिंग क्रिस्टल, मान लीजिए मैं ही किसी को क्रिस्टल दे रही हूँ, तो आई टेक द क्रिस्टल, आई पुट द इंटेंशन, और वो मेरे पास से डायरेक्ट जाएगा। तो वो पैक हो जाएगा वहीं के वहीं। when I am giving the crystal, it will get packed after putting intention, and straight away it will reach you, you will take out, you will take it out and it's done। तो इसीलिए आप अपने लिए भी ले रहे हैं, अपने किसी को दे रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू पुट द इंटेंशन इन द क्रिस्टल एंड देन यू गिव इट टू द अदर पर्सन सो दैट इट वर्क्स, ताकि आपको उसके रिजल्ट सही प्राप्त हो। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं इंटेंशन डालना क्यों जरूरी है। ठीक है ना, संकल्प हमारा क्रिस्टल के साथ जोड़ना क्यों आवश्यक है। इसको आगे और समझते हैं, और डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने जैसे कहा था, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मच परसेंटेज डिफरेंस यू गेट इफ अ क्रिस्टल इज देर इज हीलिंग एनर्जी कनेक्टेड टू द क्रिस्टल। तो बिना इंटेंशन के क्रिस्टल जो है 20 से 30% इफेक्ट देता है, और इंटेंशन डालने के साथ क्रिस्टल 100% इफेक्ट देता है। आई होप आप इसको अब आप एक डिफरेंस समझ पा रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग अ क्रिस्टल, तो वो आपको जैसे हर तरीके की एनर्जी से कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। और जैसे ही आप उसमें इंटेंशन डालेंगे, मान लीजिए आपने किसी को रोज कॉर्ड दिया, तो रोज कॉर्ड्स का काम है आपको जो है आपकी आपने ये कह कर दिया कि हाँ, इस व्यक्ति के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, वो हील हों।
तो वो जल्दी काम करेगा। अदरवाइज उसका तो बहुत सारे काम है। ठीक है, आपकी हार्ट चक्रा को बैलेंस करना, आपके जो पास के वुंड्स हैं उसको क्लियर करना, इस अभी के इमोशन आपके सबके प्रति आपके अंदर एक करुणा प्रेम का भाव लाना। तो अब वो एनर्जी स्कैटर हो गई। अभी हमने पहली बार में क्या कहा कि इस व्यक्ति का रिलेशनशिप इशू इस व्यक्ति के साथ है, हमने उसके लिए इसको दिया है, तो वो डायरेक्टली उसी इशू पे काम कर रहा है। आई होप अब आप इस स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो, है ना। तो जब वो डायरेक्टली उस इशू पे काम करेगा तब रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, जब वो स्कैटर्ड एनर्जी में काम करेगा तब रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। उसके अलावा हमने उसको क्लेंज ही नहीं किया। हमने उसमें इंटेंशन डालने से पहले जो क्लेंजिंग प्रोसेस है हमने वो भी नहीं किया, तो क्या हुआ, इतनी सारी एनर्जीज तो पहले से उसके साथ कनेक्टेड है। देन वी आर ऑल्सो वेयरिंग इट, तो वो एनर्जी ट्रैवल करती है। एनर्जी ट्रैवल करती है नहीं करती है? देखिए अभी भी एनर्जी ट्रैवल कर रही है ना। तो एनर्जी फ्लो करती है, और वो जो एनर्जी है जो हमारे हम सबके बीच में भी इस समय ट्रैवल कर रही है, जो फ्लो कर रही है, वही हमारी लाइफ में चेंजेस लाती है। इट इज ऑल, आप सब लोग तो निश्चित ही इसमें बहुत सारे लोगों को तो मैं जानती भी हूँ, तो सभी जितने भी लोगों को मैं आई कीप मीटिंग पीपल, सो वहां पर मैं ये कह सकती हूँ कि हम सब लोग तो ऑलरेडी हीलर्स हैं। तो आप तो ऊर्जा को वैसे ही आप जानते हो कि ऊर्जा कैसे काम करती है ना। तो जैसा आपका भाव होगा ऊर्जा वैसा ही काम करेगी, राइट। जैसे कि आप अपने गुरु से मिलके आए और वो आपसे कहें कि उनका एक बहुत अच्छा सा भाव आपके प्रति जागृत हो और वो आपको एक आशीर्वाद दे, तो वो फलीभूत हो जाता है। बड़े बुजुर्गों का फलीभूत हो जाता है, क्यों है? क्योंकि वो ऊर्जा है जो उन्होंने आप तक पहुंचाई है। तो ऐसे ही हमारे क्रिस्टल्स हैं। जब आप एक बहुत प्योर इंटेंशन के साथ किसी को क्रिस्टल देते हैं, आप उसके साथ ऊर्जा को जोड़ते हैं अपनी, तो उसका जो रिजल्ट है वो कई गुना ज्यादा सुंदर हो जाता है। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं जो क्यों हमें इंटेंशन डालना जरूरी होता है क्रिस्टल में, और क्यों हमें हीलिंग करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम जो है इसमें जो संकल्प एनर्जी होती है, जो इंटेंशन होती है, वो किस प्रोसेस से डालना चाहिए ये भी मैं आपको निश्चित बताऊंगी। तो मगर ये समझना कि क्रिस्टल हीलर कैसे बना जाता है, और क्रिस्टल हीलर जो होता है आ, उसका क्या कार्य है, व्हाट इज द रोल, अब उसका काम क्या है। तो पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी यहाँ पर कितने क्रिस्टल हीलर्स ऑलरेडी हैं। आई होप कि हम में से कुछ होने चाहिए जो ऑलरेडी क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हैं, राइट। या आप में से कितने लोग क्रिस्टल हीलिंग में आना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम द हीलर सो दैट वट एवर यू आर गिविंग द अदर पर्सन इट गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट्स, उनको बहुत अच्छा परिणाम दे, आपको अच्छा परिणाम दे, यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो आइए समझते हैं क्रिस्टल हीलिंग में क्या है और ये कैसे काम करता है। तो क्रिस्टल हीलर बनने का मतलब होता है सिर्फ क्रिस्टल पहनना नहीं या पहनाना नहीं, ठीक है। ये एक एनर्जी साइंस है प्लस एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि अरे ये लो और ले लेना, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली यू देर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव। आपके पास एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि आपके पास कोई व्यक्ति आया तो उसको उससे लाभ मिलना चाहिए, सही बात है नहीं है? हमारा सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एनीबडी हु कम्स फॉर हेल्प शुड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ वट एवर वी आर गिविंग, उसको उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो दैट इज योर स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसको ग्रोथ होना चाहिए उससे, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इट्स नॉट जस्ट गिविंग द क्रिस्टल, वो बेसिकली ये एक एनर्जी है, तो आपको कैसे उस एनर्जी को चैनलाइज करना है ये समझना है आपको। तो अगर आपको एक ऑथेंटिक हीलर बनना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए आइए समझते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल का ज्ञान चाहिए। क्रिस्टल साइंस को हमें समझना होता है, जो आज हमने समझने का प्रयास किया है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं और इनकी कैसी इनकी फ्रीक्वेंसी काम करती है, कैसे हमारे साथ ये मैच होती है। आपको पता होना चाहिए कि हर क्रिस्टल की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल कौन से चक्रा पर काम करता है, कौन सा क्रिस्टल प्लैनेट से जुड़ा है, कौन सा क्रिस्टल आपके इमोशंस कर्मा को हील करता है, right? Because if you don't know this, you cannot guide which crystal the other person has to wear. It won't give the effects. वो उसका वो परिणाम वो फिर उसको प्राप्त ही नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर है ये? यस। सेकेंड थिंग इज आपको एनर्जी रीडिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। यू शुड नो द एनर्जी रीडिंग। जैसे आपको मैं बताती हूँ, समटाइम्स वाइल टॉकिंग टू अ पर्सन, उसकी बात करने के तरीके से आप उसकी एनर्जी को सेंस करके उसको क्रिस्टल दे सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अक्सर ऐसा होता है वेन आई टॉक, मान लीजिए एक स्टूडेंट ही है, उनके साथ डिस्कशन चल रहा है या वो अपनी कोई बात मुझे अपनी कोई समस्या बता रहे हैं, वहीं पे पता चल जाता है इस व्यक्ति का कोई ये प्रॉब्लम है, इसको ये क्रिस्टल हेल्प करेगा।
मान लीजिए कि कोई बार बार जो है इमोशनली बहुत वीक महसूस हो रहा है, तो हम माइंड सूदर देते हैं उसको, जहां पर हम 3 क्रिस्टल्स कंबाइन करते हैं कि ताकि हमें पता है इसका माइंड काम होगा। अब कहीं पर मैं देखती हूँ बड़े रेस्टलेसनेस है लोगों के माइंड में, बहुत कुछ चल रहा है, वो कह कुछ रहे हैं और अंदर ऐसा लग रहा है घमासान सा चल रहा है दिमाग में। एक ही स्टेटमेंट में 10 बार स्टेटमेंट चेंज करना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, ये हाल फिलहाल की बात है कि किसी से मैं बात कर रही थी। यस, नाउ आई रिमेम्बर। तो उनके साथ क्या इशू था कि आई एक्चुअली सॉ हर चार्ट, चार्ट देखने के बाद, चार्ट देखते हुए उनसे बात करते हुए, मुझे चार्ट देखने से भी पहले जब व्हेन आई हैड अ वर्ड विद हर, आई कुड इजीली सेंस दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट हेल लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर इन वन गो। मुझे नींद नहीं आती मैडम, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, मुझे किसी चीज में सक्सेस नहीं मिलता, मेरे रिलेशंस ठीक नहीं रहते। तो इसका मतलब क्या है, इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा है, माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड, मन जो है वो शांति नहीं हो रहा। तो इट शोज कि आपके माइंड में रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी हो जाती है ना। तो वहां पर हमें समझ आ जाता है कि इसको, इस बंदे को ये क्रिस्टल हेल्प करेगा एंड वी शुड टेल दिस पर्सन टू वेयर दिस क्रिस्टल। क्यों? माइंड को काम करने के लिए। माइंड काम होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उनके साथ तो एंड तक यही चलता रहा, फिर मैंने उनको अल्टीमेटली बोला कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है आपका माइंड, जो आपको उलझा के रखता है। देखिए, हम निर्णय नहीं कर पाते। आज ही मैं सुन रही थी एक बड़ी अच्छी सी बात, इंद्रेश उपाध्याय जी बोल रहे थे अपनी किसी कथा में। तो उन्होंने बोला कि एक स्थान का जो है के विषय में वो बता रहे थे कि वृंदावन के पास, वृंदावन में ही एक प्रॉपर एक प्लेस है जहाँ पर ना मोबाइल फोन्स हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अभी मेरे को शायद, अगर मैं आपको बता भी पाऊंगी, आई ट्राई टू गूगल दैट प्लेस ऑल्सो। तो वहां पर उन्होंने बताया कि देर इज नथिंग। ठीक है, वहां पर कुछ नहीं है, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देर इज नो मोबाइल फोन, इवन शाम के समय वहां दिया जलता है। ठीक है, और लोग जो है एक दूसरे का चेहरा भी बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाते हैं, मतलब इस तरीके से वो जगह है। तो कहते हैं एक बार, दैट इज कॉल्ड ततीय स्थान। ठीक है, तो वहां एक बार व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर अगर 2 घंटे भी अगर रहकर आएगा, उसको लगेगा कि उसने जीवन का एक मेजर समय वहां अपने साथ बिताया है। तो क्यों मैंने इस विषय, इन दोनों चीजों के बारे में एक साथ बात करी, उसके पीछे कारण ये था कि हमारा मन दिमाग जब तक शांत नहीं होता है, तब तक हम खुद से जुड़ नहीं पाते हैं। तो रेस्टलेसनेस होना, एंजाइटी इश्यूज होना, बहुत पैल्पिटेशन होना, घबराहट होना, चीजों को हम मैनेज, और ये सब कुछ आप क्रिस्टल हीलिंग के साथ मैनेज कर सकते हो। बड़े छोटे से एक छोटे से क्रिस्टल की सपोर्ट लेकर के आप देखते हो कि आपकी एनर्जी में बहुत बैलेंस आने लगता है। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसका कारण ये है, एज अ हीलर आपको पता होता है कि मुझे इस व्यक्ति को क्या देना है और इसको इससे कितनी सपोर्ट मिलने वाली है। राइट, तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आइए और समझते हैं इस विषय में। तो यहाँ पर एक क्रिस्टल हीलर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ऑरा फील करना आना चाहिए, इसके ऑरा में क्या प्रॉब्लम्स है। आप किसी से, अगर आप पर्सनली मिल रहे हो, आप समझ सकते हो। अगर आप किसी से फोन पे भी बात कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपको समझ आ जाता है कि व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन, है ना। चक्रा इम्बैलेंस आप पढ़ना समझ जाते हो। अब चक्रा इम्बैलेंस कैसे पढ़ना समझ जाओगे? आप किसी व्यक्ति को अगर आप देख रहे हो कि इस व्यक्ति को अपनी बात कहने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बात कहने में, अब मैं जैसे आपको बताती हूँ, एक सेशन में ही देख रहे थे हम। तो उनके साथ क्या है कि उनके मन में बहुत कुछ चलता है, मगर वो बोल नहीं पाती। शी डजंट हैव दैट एबिलिटी टू टेल द ट्रूथ, और टू से एवरीथिंग इन फ्रंट, सामने से बोलने का एक हिम्मत होने की कमी मैं वहां पर महसूस कर रही थी। तो मैंने उनको जनरली एक ही सेकंड में आपको सेंस हो जाता है दैट शी नीड्स अ ट्रीटमेंट फॉर थ्रोट चक्रा। राइट, और वहां से आपको पता है कि मुझे इनको अब क्या देना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड, है ना। किसी के अगर आप देख रहे हो कि somebody इज वेरी लेथार्जिक, किसका क्या इशू है, आप बहुत इजीली डायग्नोज कर लेते हो और फिर आप उसको देते हो, उसी के हिसाब से आप उसकी मदद करते हो। एनर्जी ब्लॉकेज आप डिटेक्ट कर सकते हो इसमें। आपको बेसिकली एनर्जी रीडिंग एबिलिटी आपके अंदर होती है, उसके लिए आपके अंदर होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके भीतर होनी चाहिए एनर्जी रीड करने के लिए, वो होती है आपके अंदर एम्पैथी की भावना। दूसरे की प्रॉब्लम को, उसके इमोशन को समझने की जो कला होती है ना, वो एक हीलर के अंदर होती है। और कितने लोगों में है वो, आप सेंस कर लेते होगे, मैं निश्चित इस बात को कह सकती हूँ।
राइट? कितने लोग इसको फील करते हैं कि हमारे पास कोई आता है और वो अपनी बात ही कह रहा होता है, आप सेंस कर लेते हो। ऐसा होता है ना? दिस इज योर पावर, दिस इज अ पावर ऑफ अ हीलर। यही एक हीलर की क्वालिटी है। वो सेंस कर लेता है इसको क्या प्रॉब्लम है। वो अपनी जब तक पूरी स्टोरी बताएगा ना, आप उसकी आधी स्टोरी से ज्यादा समझ चुके होगे, उसके बोलने के तरीके से, उसको अपनी बात वो व्यक्ति जैसे बता रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, आप उसको कैच कर लेते हो कि इसका एक्चुअल इश्यू क्या है और हमें इसको कहाँ पर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है ना? दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन इससे आपको पता चलता है कि मुझे इनको कौन सा क्रिस्टल देना चाहिए। देन आपको क्रिस्टल हीलर को पता होना चाहिए कि क्रिस्टल का को कैसे चार्ज करें, कैसे उसमें इंटेंशन डालें। यही रियल हीलिंग का सीक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको क्लेंजिंग प्रोसेस, उसमें इंटेंशन डालना नहीं आएगा, आप जो है, आप यू आर नॉट गिविंग अ क्रिस्टल टू हील, है ना? वो फिर आप सिर्फ जैसे हमने मार्केट से जनरली लिया, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है कि आपने लिया और उसको पहन लिया, धारण कर लिया, सिंपल। राइट? फिर उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर अगर आप एक हाई लेवल क्रिस्टल हैं तो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ग्रहों के आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं, वो उससे भी आपको समझ आ जाता है। बट यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में कहूंगी, क्योंकि एवरीबडी डजंट रियली नो अबाउट कुंडली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो पारसी ज्योतिष है, वो हर किसी के लिए करना संभव नहीं है। और कहीं पर भी ये दिया नहीं है कि क्रिस्टल हीलर को एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर, एक पारशरी ज्योतिष सीखा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मगर यहाँ पर बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए कि इस प्लैनेट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स ये व्यक्ति फेस कर रहा है, इसलिए मुझे ये हेल्प इसको देनी चाहिए। आई होप यहां तक समझना मुश्किल नहीं है। ठीक बात है या गलत है? एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट। सो हियर यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड रीड दी कुंडली, आपको कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ये वाला प्लैनेट इसको दिक्कत दे रहा है और वी कैन ट्रीट दिस। राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो दूसरी चीज, क्रिस्टल के लिए एक सपोर्ट, देखिए क्रिस्टल ना बेसिकली एक सपोर्ट है। ठीक है? वो एक जो है, वी आई कैन नॉट से दिस कि हाँ क्रिस्टल आप एक किसी प्लैनेट के लिए दे रहे हो और फिर वहां से आप सोच रहे हो कि जैसे एक जेमस्टोन, फॉर प्लैनेट्स आई वुड से, अगर आपको ज्ञान है तो आप जेमस्टोन सबसे बढ़िया है अगर हम दे रहे हैं, वरना रेमेडीज दे सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द क्रिस्टल्स, तो वो आपको पूरी तरह से हेल्प करते हैं, उसकी नेगेटिविटी उस प्लैनेट की एटलीस्ट रिमूव होती है, एंड यू गेट द बेस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट क्रिस्टल। एज आई ऑलरेडी सेड कि वो क्या करते हैं, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई करते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। राइट? देन इसके अलावा एक क्रिस्टल हीलर जो होता है, वो क्रिस्टल डरा के नहीं देता किसी को, गलत होप नहीं देता, सिर्फ नीड क्रिस्टल सजेस्ट करता है कि उसे लगता है कि जो नीडेड क्रिस्टल है वो इसको दें, क्योंकि क्रिस्टल एनर्जी को डिस्टर्ब भी करते हैं, ये उसको पता है कि मुझे ये नहीं देना है। ठीक है? और ट्रू हीलर जो होगा वो हमेशा अट्यूनमेंट के बाद क्रिस्टल्स देता है, अट्यूनमेंट लेगा, उसके बाद वो इंटेंशंस डालना सीखता है उसमें, फिर इंटेंशंस जब वो डालता है वो बहुत काम करती हैं। ठीक है? और कौन बनता है क्रिस्टल हीलर, आइए ये भी समझ लेते हैं कि क्रिस्टल हीलर बनने के लिए हमारे पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप में से कितने लोग हीलिंग्स में हैं, कितने लोग ऑलरेडी हीलिंग्स करते हैं, तो आपके अंदर तो वो क्वालिटी निश्चित है। क्योंकि सबसे पहले क्रिस्टल हीलर के अंदर जो क्वालिटी होती है, लोगों के दुख को महसूस करना, हेल्प करना पसंद करना, नेचर स्टोन्स को समझना, एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप एनर्जीज को समझ पाते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे तो आप क्रिस्टल हीलर निश्चित बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ क्रिस्टल हीलर, एनी सॉर्ट ऑफ हीलर यू कैन बिकम अ क्रिस्टल हीलर, आप निश्चित क्रिस्टल हीलर बन सकते हैं। इंट्यूशन स्ट्रांग होती है तो भी आप क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं। आ, एक हीलर्स के लिए एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, आइए आप लोगों को भी बताते हैं। कहते हैं हीलिंग्स में आना इतना आसान नहीं होता है, जो खुद बहुत पेन लेकर आता है वही एक हीलर बनता है। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी ऐसी है? टू बिकम अ हीलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे गुरुजी ने ये बात कही थी एक बार। कहते, दिव्या, जिसका चंद्रमा डिस्टर्ब होता है ना, वही हीलर बनता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत काम करना सीख चुका होता है। जब वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाता है तो फिर वो हीलर बनकर दूसरों की मदद करता है। इतना आसान नहीं है हीलिंग्स में आना। तो यस, अगर आपने भी अपने जीवन में इमोशनल ट्रॉमा, पेन को महसूस किया है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हीलर्स जो हैं वो निश्चित, आपको मैं बता देती हूँ, पेन उनकी लाइफ में ज्यादा रहा होगा, इमोशनल ट्रॉमा रहा होगा, रिलेशनशिप पेन रहा होगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल, हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ से वो निश्चित गुजरा होगा।
और उनको ये जो उनका दुख उनको बड़ा हीलिंग पावर देता है। आपको पता है हम लोगों के अंदर जो हीलिंग पावर आता है वो हमारी ही जर्नी से आ रहा है। सीखते सीखते हम एक हीलर बन गए हैं। अपने आप को ठीक करना, अपनों को ठीक रखते रखते हमें फिर समझ आ जाता है अब कैसे कैसे करके हमें दूसरों की मदद करनी है। यही हीलर्स की क्वालिटी है। और हीलर्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा सुकून, प्रेम। आपको पता है जैसे हमारी ऊर्जा होगी हम वैसी ऊर्जा देते हैं फिर। अब हम एक हीलर की ऊर्जा कैसी होती है, प्रेम से भरी हुई, धैर्यता से भरी हुई। क्या क्या होता है हीलर के अंदर, पेशेंस, करुणा, लव, हेल्पिंग नेचर, होप देना। तो ये सब आप हो। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, फुल ऑफ लव लाइट। आपके चेहरे पे भी वही चमक है, अंदर से भी आप इतने सुकून में हो। क्योंकि आपको, मैं तो इसका मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये इन एनर्जी से कनेक्ट करते करते एक लाइन मेरी आती है और हमेशा आएगी, सरेंडर। जो समर्पण करता है उसी के कार्य, क्योंकि फिर वो करता नहीं है ना, करने वाला तो वो है। तो वो तो समर्पण कर रहा है, वो सिर्फ ऊर्जा को चैनलाइज करता है। तो उसकी जो कार्य होते हैं जो उसके द्वारा दिए जाते हैं वो फिर बहुत ही सुंदर होते हैं। क्योंकि वो ऊर्जा उनकी है और जहां तक पहुंचनी है वहां पहुंच जाती है। वो सिर्फ एक माध्यम है। तो आप अगर इन सब चीजों में विश्वास करते हैं तो आप निश्चित आप एक हीलर हैं। और आप बिल्कुल, आप किसी को कुछ भी दीजिए हीलिंग करके, वो काम करेगा। ऐसे करके इसको देखा जाता है। तो ये आप खुद से पूछिएगा कि आप में से कितने लोग हीलर्स हैं और कितने लोग जो हैं उनको लगता है कि वो हीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल हीलर बनने का मतलब है अपनी एनर्जी को क्लीन रखना। अभी मैंने आपको बताया आपके चेहरे पे प्रेम का भाव, भीतर प्रेम का भाव होना चाहिए। तो अपनी एनर्जी को आपको रोज क्लेंस करना है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास भी दुनिया वैसी ही है जैसी बाकी सबके आसपास है। आप जितना अपनी एनर्जी को क्लेंस करेंगे उतना आपका एनर्जी अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी आपकी हीलिंग पावर रहेगी। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव स्पीच है या किसी भी तरीके का, कहते हैं ना, खान पान का बहुत असर होता है। तो उन सब चीजों, एक कहते हैं एक लाइफ में एक अनुशासन आ जाता है, उसके एक शुद्धता रख सकता है अगर कोई, तो वो निश्चित जो है वो हीलिंग में आ सकता है। डेली ग्राउंडिंग करे, प्रेयर्स करे, ये जो फॉलो करता है वो एक हीलर है। वो नेचुरली एक हीलर है। और आप जो है कोई भी इसको बन सकता है। सो अब ये तो आपको देखना है कि हाउ डू यू फील दैट यू आर यू अ हीलर। डू यू फील कि अम, हम इसको कर सकते हैं। तो नेचुरली हीलिंग कम्स टू यू लाइक दैट। ऐसे ही करके हम इसको देखते हैं। अब आप बताइए कितने लोग इस एनर्जी को फील करते हैं और कितने लोगों को लगता है कि यस, आप जो है हीलिंग करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, आपका दिल करता है कि आप मदद करें। आप कोई भी आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं और आप उसकी मदद करने की कोशिश भी करते हैं, अपने अपने ऊपर बहुत काम करते हैं। एक हीलर अपने ऊपर बहुत काम करता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अपने ऊपर काम नहीं करेगा तो उसकी अपनी ऊर्जा सुंदर नहीं रहेगी, तो फिर उसका जो करा हुआ कार्य है वो भी फलीभूत नहीं होगा। राइट? ऐसे करके हम क्रिस्टल हीलिंग को देखते हैं। अगर अब आप इससे जुड़ पा रहे हैं तो आइए आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स के विषय में बताते हैं। इंटेंशन कैसे दी जाती है मैं आपको क्लेंजिंग प्रोसेस भी बता देती हूँ। क्लेंजिंग प्रोसेस अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एक क्रिस्टल है, आप उसको क्लेंस कर सकते हैं बाय सेज होती है ना, सेज जला के, जो सेज जो हर्ब्स होते हैं उनको जला के, उसको दिखा करके, उसका जो धुआं, जो उसका दिए का आप दिखा सकते हैं। तो वो जब आप पूजा में बैठते हैं, सबसे अच्छा तरीका है जब आप पूजा में बैठते हैं वहां पर जो आप दीपक जलाते हैं उसका जो, उसकी जो धुनी होती है वो आप अपने क्रिस्टल को दिखाएं, उससे भी आप क्रिस्टल्स क्लेंस कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा क्लेंजिंग प्रोसेस में आप सेज से कर सकते हैं, आप अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये सब ऑरा क्लेंस करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे ही आप उसको भी क्लेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग सेलेनाइट प्लेट। आप सेलेनाइट प्लेट को इस्तेमाल करके भी अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर सकते हैं। ठीक है? तो क्लेंजिंग प्रोसेस में बहुत सारे तरीके हैं। कुछ क्रिस्टल्स जो हैं आप उसमें, कई लोग गंगा जल डालकर भी क्रिस्टल्स को क्लेंस करते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग, हर क्रिस्टल वाटर फ्रेंडली नहीं होता है, तो हमें हर क्रिस्टल को पानी के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। राइट? तो इसके लिए हमें उसकी क्वालिटीज, उसका जो फ्रीक्वेंसी को समझना जरूरी है। जब हम उसको समझ जाते हैं तो इट डजंट रियली बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। वो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। राइट? सो क्लेंजिंग प्रोसेस ऐसे होता है। और इंटेंशन डालने के लिए आपके पास अट्यूनमेंट होना चाहिए। आप इन हायर वाइब्रेशंस के साथ पहले अट्यून होते हैं, उसके बाद जब आप उसमें इंटेंशन डालते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे से काम करता है। एक बेसिक तरीका भी इंटेंशन डालने का है, वो ये है कि आप अपने हाथ में क्रिस्टल लीजिए
और अपने गुरु भगवान ईष्ट को याद करते हुए, ये भाव अपने भीतर रखते हुए कि मैं ये क्रिस्टल इसको इस पर्पस के लिए दे रहा हूँ और इसकी जो ऊर्जा है वो उसकी मदद करे। ठीक है, एक अच्छा भाव, एक इंटेंशन क्रिएट करके आप उसमें डाल सकते हैं और आप उसको दे सकते हैं अगर आप अट्यून नहीं है तो। अट्यूनमेंट होने के बाद आपका अपना एनर्जी लेवल बहुत ही सुंदर हो जाता है। वो जो है वो क्रिस्टल्स की मदद करता है। अट्यूनमेंट जो होता है वो गुरु शिष्य परंपरा में होता है, तो वो निश्चित ही आपकी ज्यादा मदद करता है। जैसे कहते हैं कि एक चीज है जो हम खुद से कर रहे हैं और एक चीज है जो हमें किसी वजह से प्राप्त हुई है, उसमें और इसमें अंतर है, बस इतना ही डिफरेंस दोनों में हम देखते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। राइट। आइए आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाते हैं और उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ बेसिक क्रिस्टल्स हैं ये, आपको आनंद आएगा। अगर आप पहले से भी परिचित हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा और आपको इनसे जुड़ने में भी जो है यू लव देम। जैसे कि दिस इज अ गेट। गेट को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें लेयर्स होती हैं, है ना, तो इस तरीके की लेयर्स आप इसमें देख सकते हैं। ये भी अभी आप देखेंगे ना मेरे साथ क्रिस्टल्स, तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी यहाँ पर। सभी क्रिस्टल हीलिंग में एक सी बात करते हैं, इसीलिए इंटेंशन देना बहुत जरूरी है। किसी क्रिस्टल का ज्यादा पावरफुल पार्ट कुछ है, जैसे यहाँ पर इसकी बात करें अगर हम अगेट की, तो ये आपको वेल्थ, हेल्थ, लॉन्जिविटी में हेल्प करता है। आपके अंदर के एंगर इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज को सेटल करता है। आपके रिश्तों को बेहतर करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस लेकर आता है, फॉरगिवनेस के लिए हेल्प करता है और आपके अंदर करेज लेकर आता है। राइट। ये है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इज वन ऑफ द यू नो मोस्ट इफेक्टिव एंड अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल। ये आपके अंदर, सबसे पहली बात, ये हर हीलर के पास होता है जनरली। ये कामनेस लेकर आता है, आपके अंदर पेशेंस और पीस लेकर आता है, एंजाइटी ये भी खत्म करता है। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल इश्यूज में आपकी हेल्प करता है, लीगल प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करता है, अगर किसी भी तरीके का कोई पर्सनल लॉस है उसमें आपकी हेल्प करता है, आपको आपके ऑरा को भी क्लेंस करने में ये क्रिस्टल हेल्प करता है और आपको काम और कंट्रोल में ये रखता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एमेथिस्ट को। एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल है, जस्ट अ सेकेंड, हाउ कम माय कैमरा इज ऑफ। राइट। एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल है ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इट्स देयर ऑन माय टेबल। व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड। या, सो दिस इज एमेथिस्ट। ये एक एमेथिस्ट का जियोड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आई जस्ट शो यू एन एमेथिस्ट बॉल। तो ये ऐसे करके होते हैं, दे आर सो अट्रैक्टिव। एमेथिस्ट इज वेरी अट्रैक्टिव और स्पेशली ये जो क्रिस्टल है इट हेल्प्स यू इन कीपिंग यू काम। ये हर हीलर के पास आपको ज्यादातर मिलेगा। यू हीलर्स यूजुअली हैव एमेथिस्ट विद देम बिकॉज इट हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस में आपकी ऊर्जा को भी ये बहुत सुंदर रखता है। राइट। Then comes black tourmaline. Black tourmaline basically it is a crystal of protection and grounding. ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ग्राउंडिंग में मदद करता है। इस क्रिस्टल की खासियत ये है, हर नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपको भेजता है। इफ यू विल सी 90% इस क्रिस्टल को कैसे यूज किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। वन इज द वे यू वेयर एज अ हीलर, आप इसको पहनते हैं क्योंकि आपको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहना है। Second thing is, I'll show you different form of black tourmaline. This is the black tourmaline tower. ये इसका एक tower है. Then this is black tourmaline ball. दिस इज बीटी नाइफ जो कि हम ऑरा क्लेंजिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये भी आपको इजीली, आप इसका जो ये रॉ फॉर्म है ये अगर आप देखेंगे जनरली आपको दिखेगा हीलर्स के पास या लिविंग रूम में लोग इसको रखते हैं कि ताकि नजर नहीं लगे। जैसे कोई भी आता है किसी भी एनर्जी के साथ आपके घर में आ रहा है तो ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जो निगाह में आए, बड़ा सुंदर लगता है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है ये जैसे अभी आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। राइट। तो इट सीम्स ऑलवेज उसका जो लुक है वो ऐसे ही रहेगा, एक शाइन भी रहता है इसमें और ये नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब है क्या, आपके पास कोई आया, उसने आपको कैसे देखा, आप कैसी एनर्जी के साथ वो आपके पास आया था, वो शिफ्ट हो जाती है पॉजिटिव में। आई होप ये क्लियर है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज ब्रॉन्जाइट। ब्रॉन्जाइट आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करता है या आपको ट्रू सेल्फ से आपके कनेक्ट करता है, आपको पॉजिटिव रखता है, आपके निर्णय को सुंदर बनाने में आपकी मदद करता है। देन कम्स कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है, जो लोग बहुत शर्म आती है, जिनको बहुत शाय होते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, ये उनके लिए है। जिनके अंदर एनर्जी जो है नहीं रहती है, बड़ा लथार्जिक फील करते हैं, उनके लिए है। और जो लोग गेम्स वगैरह बहुत खेलते हैं, स्पोर्ट्स में है, उनके लिए है। ये क्रिस्टल जो है आपकी मेमोरी को भी अच्छा बनाता है, आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है और आपके अंदर ट्रस्ट डेवलप करता है। राइट। देन कम सिट्रीन। सिट्रीन इज अ वंडरफुल क्रिस्टल।
ये भी एक बहुत सुंदर क्रिस्टल है। इसका जो कार्य है मैं आपको समझाती हूँ। इसको हम देवगुरु बृहस्पति से कनेक्ट करते हैं। ये आपकी लाइफ में मनी और अबंडेंस दोनों लेकर आएगा। एक, अब मेरे से कोई अगर कहे कि पैसा चाहिए, तो पैसा अगर आपको सिर्फ अपना मनी फ्लो बनाना है, तो यू कैन वेयर पायराइट। आई जस्ट शो यू, दिस इज पायराइट। ठीक है, आप इस पायराइट को अपने टेबल पे रखिए, आप इसे पहनिए, तो ये क्या है, ये आपका फिनेंशियल फ्लो इंक्रीज करेगा। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, अब वो आपको पेमेंट देकर ही जाएगा, कोई खाली नहीं जाएगा। इस तरीके से होता है कि आपका फिनेंशियल फ्लो अच्छा रहेगा। बट सिट्रीन क्या करता है, अब मुझसे कोई कह रहा है कि मैडम ग्रोथ भी नहीं मिल रही। ठीक है, ग्रोथ इन द सेंस दो तरीके के प्रश्न हो सकते हैं ना। एक तो ये है कि हमारे पास फिनेंशियल फ्लो बना रहे। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है कि मेरे को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो हम किसको प्रेफर करते हैं, तो हम सिट्रीन को प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिपल अबंडेंस बनता है, जिसमें सिट्रीन प्लस ग्रीन एवेंचुरिन प्लस पायराइट, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये आगे आप फर्दर सीखेंगे। तो वो भी आपको बहुत मदद करता है। वो आपके वो फिनेंशियल फ्लो भी बनाएगा, अबंडेंस भी देगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। ये आपके मूड स्विंग को बैलेंस करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत, ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपके डिसीजन भी ठीक करेगा, आपको अबंडेंस भी देगा, ग्रोथ भी देगा, फाइनेंशियल फ्लो भी देगा। It will give you all the things. So citrine is a wonderful crystal. We connected with Devguru Brihaspati. देन कम्स फ्लोराइड। फ्लोराइड इज अ इम्यून स्टिमुलेटर। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आपके मसल जॉइंट पेन्स में आपको हेल्प करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है, ब्रेन एक्टिविटी को अच्छा करता है, ऑरा को क्लेंस करता है, और बॉडी में इमोशंस को डिटॉक्स करता है। देन कम्स ग्रीन एवेंचुरिन। आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज अगेन अ वन ऑफ द अमेजिंग क्रिस्टल्स। ये बड़े अच्छा क्रिस्टल है। इफ यू सी, आई आई ऑलवेज वेयर दिस। 10 mm में मैंने इसे पहना हुआ है। इस क्रिस्टल की खासियत ये है, जो मैं आपको बता रही थी ना, इरिटेशन होना। एक टाइम पे हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, माइंड में क्लटर सा बन जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमें डिप्रेस सा फील होता है, इरिटेशन होता है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं। ये आपके माइंड को बिल्कुल काम करता है। इसको हम मरकरी से भी कनेक्ट करते हैं। इट गिव्स यू अबंडेंस ऑल्सो, प्रोस्पेरिटी ऑल्सो। तो हमने क्या करा था, सिट्रीन प्लस एमेथिस्ट, सिट्रीन प्लस ग्रीन एवेंचुरिन प्लस पायराइट का कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं, जो आप लोग अक्सर देख रहे होंगे, आपको खूब देखने को मिलता है ये सोशल मीडिया पे, जिसको हम बोलते हैं माँ लक्ष्मी, जो है ब्रेसलेट फॉर्म में जो बोलते हैं, इसको ट्रिपल अबंडेंस बोला जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहली चीज आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन कम करता है, कामनेस बहुत लाता है। ठीक है, अब आप जो लोग रेस्टलेस फील करते हैं, हर समय ऐसा इरिटेशन होती रहती है, उनके लिए बहुत बढ़िया क्रिस्टल है। फिर पॉजिटिविटी लाएगा, अबंडेंस लाएगा, फाइनेंशियल फ्लो अच्छा करेगा, और आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। जैसे मरकरी का काम है, मरकरी आपका इंटेलेक्ट है, ये वहीं पर आपको ग्रोथ देता है। राइट, ऐसे करके हम ग्रीन एवेंचुरिन को देखते हैं। मूविंग टू जेड। जेड का और ग्रीन एवेंचुरिन जो है, कलर में एक थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है। पीपल, जेड जो है, ये आपको विजडम देता है, नॉलेज देता है। ये आपको कोर्ट इश्यूज में भी हेल्प करता है, हेल्थ और लव में भी मदद करता है, स्ट्रेस को कम करता है, इमोशनल ट्रॉमा को हील करता है, और आपके अंदर जो पैशन है उसको इंक्रीज करता है। देन कम्स जैस्पर। जैस्पर ऑनेस्टी के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल, प्रमोट्स ऑनेस्टी। आपको जो भी बात है, सच बोलने में, अपनी बात कहने में आपको दिक्कत नहीं आती है, और ये आपके स्टमक, लंग, चेस्ट हेल्थ इश्यूज में आपके में हील करने में आपकी मदद करता है। देन कम्स लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है, आपके अंदर डर खत्म करता है, आई डिसऑर्डर्स में आपकी मदद करता है, ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, और आपको फेथ और ट्रस्ट देता है। उसके अलावा ये आपके अंदर के जितने भी पुराने घाव हैं उसको हील करने में मदद करता है। तो अब आप अगर आप देख रहे हैं, तो सारे ही क्रिस्टल्स ऑलमोस्ट एक ही से उस पे होते हैं, कहीं ना कहीं एवरी क्रिस्टल गिव्स यू पॉजिटिविटी। दैट्स द रीजन it is important to give intention to the crystal so that you get the best benefit out of it. Then come लापिस lazuli. लापिस lazuli जो है स्ट्रेस कम करेगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, ऑनेस्टी में ऑनेस्ट को प्रमोट करेगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है इससे, और आपका माइंड बड़ा क्लियर होता है, कंफ्यूजन्स दूर होते हैं। ये लापिस का हेल्प होता है, और लोअर बैक इश्यूज में भी लापिस लोग को हेल्प करता है। अगर आपको लोअर बैक पेन वगैरह रहता है, तो भी लापिस से बहुत हेल्प मिलती है। देन कम्स मून स्टोन। हाँ, जैसे मैंने बताया था, चंद्रमा इम्बैलेंस है तो हम मून पहनते हैं।
तो ये हमारे इंट्यूशन को स्ट्रांग करता है, हमारे अंदर जो फेमिनाइन नेचर है, जो हमारे अंदर फेमिनाइन साइड है उसको प्रमोट करता है, उसको हेल्प करता है। हमारे अंदर जो नर्चरिंग नेचर है उसको हेल्प करता है, हमारे सोल को काम करता है। अगर किसी को कोई जो है हार्मोनल इशू है तो उसमें भी हेल्प करता है, और मन को बहुत शांत रखता है, जो इमोशनली हमें स्टेबलाइज रखता है। राइट। देन कम ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन इज ब्लैक ऑब्सीडियन और ब्लैक टर्मलिन। अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट दोनों का काम एक सा ही है, जबकि ब्लैक टर्मलिन इज मच मोर इफेक्टिव। ये भी आपको हीलिंग से जोड़ता है, सोल हीलिंग के लेवल पर लेकर जाता है। ये भी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है, ये भी नेगेटिविटी को सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके थॉट्स को क्लियर करता है। ठीक है। देन कम्स रोडोनाइट एंड रोज क्वार्ट्स। ये दो क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो लव के लिए यूज होते हैं। दीज आर कॉल्ड दी स्टोन ऑफ लव। रोडोनाइट भी आपके अंदर लविंग नेचर जो है आपका नर्चर करता है, और आपके भी कोई इमोशनल वूंड्स हैं, स्कार्स हैं, उसको रिलीज करने में मदद करता है। कोई रिलेशनशिप इशू है उसको हील करने में मदद करता है। और इसी तरीके से रोडोनाइट इज अ क्रिस्टल ऑफ लव दैट इज यूज फॉर हार्ट चक्रा। ये भी आपका जो है इमोशनल वूंड्स और ट्रॉमास को हील करता है, और ये आपके आपको रिलेशनशिप को हील करता है। तो इसका एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। पीपल ऑल्सो डू दिस एंड वन कैन डू दिस। इसके जैसे मैं आपको रोज कॉर्ड्स का दिखाऊं तो दिस इज रोज कॉर्ड्स बॉल। अब ऐसे ही इसके टम्बल्स आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरीके से रॉ फॉर्म में भी मिलते हैं और छोटे छोटे टम्बल्स मिलते हैं। तो इसको आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। तो जैसे अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं कपल के बीच में तो इससे हील होते हैं, बट इंटेंशन डाल के अगर आप लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा काम करें। क्लियर है? तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। Then comes selenite. Selenite is basically aura cleanser, healer. ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका पावर सॉकेट है जहां पर रखकर आप सारे क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं। तो ये है एक सेलेनाइट प्लेट, एक छोटी सी प्लेट है जिसमें रखकर आप क्रिस्टल्स को क्लेंस भी करते हैं, इनको चार्ज भी करते हैं। इनको आप अपने पास रखते हैं, आप अपना ऑरा भी क्लेंस करते हैं और अपना ऑरा भी जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, आपका मूड स्टेबलाइज करता है, और आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग करता है। हर क्रिस्टल को क्लेंस और चार्ज सेलेनाइट करता है। ठीक है। तो आपको यू डोंट रियली हैव टू वेट फॉर एवरी मूनलाइट की फुल मून होगा तो मैं अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करूंगा, या हाउ आई डू इट, यू कैन पुट योर क्रिस्टल ऑन द सेलेनाइट प्लेट एंड इट विल गेट चार्ज्ड। ठीक है। देन कम सनस्टोन। सनस्टोन जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आता है, इंडिपेंडेंस लेकर आता है, आप अपने काम को खुद करना से डरते नहीं हैं, इमोशनल फिजिकल स्टेबिलिटी लेकर आता है। और जो सनस्टोन है वो आपके नेचर को इन्हांस करता है। सनस्टोन जो है वो आपको आपके इंट्यूशन को भी बढ़ाता है। और सनस्टोन बेसिकली पीपल डू वेयर वेयर वी नीड, कहीं ना कहीं हमें सूर्य को भी अगर उसका भी अगर हमें पॉजिटिव प्रभाव बढ़ाना है तो भी हम सनस्टोन पहनते हैं। देन कम्स टाइगर आई। टाइगर आई हमें क्लैरिटी देता है, ग्राउंडिंग करता है, ग्राउंडिंग एनर्जीज होती हैं, प्रोटेक्ट करता है। टाइगर आई में इनर स्ट्रेंथ होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अभी हम तीन क्रिस्टल्स को मिलाकर ट्रिपल प्रोटेक्शन बनाते हैं, जिसमें हेमेटाइट होता है, टाइगर आई होता है और ब्लैक ओब्सीडियन या ब्लैक टर्मलिन होता है। तो जिसे इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोटेक्शन। मतलब ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपकी एनर्जीज को बचाएगा भी, सुरक्षित भी रखेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट भी नहीं करेगी, और आपको ग्राउंडिंग भी करेगा, आपको सिक्योरिटी भी देगा। राइट। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो दिस इज टाइगर आई, और ये प्रॉस्पेरिटी का क्रिस्टल है। ये इसको आप ग्रोथ के लिए भी पहनते हैं। देन कम्स ओपलाइट। जैसे ओपल होता है शुक्र के लिए, आपने अक्सर सुना होगा हम हीरा पहनते हैं शुक्र के लिए, ओपल पहनते हैं, ऐसे ओपलाइट होता है ये क्रिस्टल है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल रेडिएशंस ऑफ पिंक एंड पर्पल। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये आपके शुक्र को सुंदर बनाता है, आपके आपका जो शुक्र की पावर है, आपकी ब्यूटी है, आपके पास लग्जरीज हैं, उसको ये इन्हांस करता है। और ये इट इन्हांसेस द पावर ऑफ वीनस, ये आपके शुक्र की जो पावर है उसको बढ़ाएगा, आपके इंट्यूशंस को भी अच्छा बनाता है, और ये भी रिलेशंस को बेहतर बनाता है, क्योंकि शुक्र रिश्ते होते हैं। शुक्र जो है वो आपके स्पेसिफिकली जो कपल्स हैं उसके रूप में हम इसको देखते हैं। वीनस आर रिलेशनशिप्स, सो इट स्टेबलाइजेस योर रिलेशनशिप्स एज वेल। देन कम्स टर्कॉइज। टर्कॉइज जो है ये आपके कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है, और ये आपके इंट्यूशन को भी अच्छा बनाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करता है, नेगेटिविटी को ब्लॉक करता है, और आपके इमोशंस को स्टेबलाइज करता है, आपका गुड लक देता है। राइट।
सो दिस इज हाउ वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स। कुछ बेसिक क्रिस्टल्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे वो मैंने बताए हैं। इसके अलावा पायराइट, जैसे मैंने बताया कि आपके मनी फ्लो के लिए होता है, या आपके पैसे का जो फ्लो है उसको बहुत सुंदर बनाता है। तो इस तरीके से ये क्रिस्टल्स होते हैं जो आप अपने लिए, दूसरों के लिए जो है आप इनको ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अपनी ग्रोथ में भी आपके ये काम आते हैं, और दूसरों को भी आप इसको हील करके, हीलिंग एनर्जीज डालकर दे सकते हैं। राइट। सो कितने लोगों को ये समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ मेनी ऑफ यू कुड कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। कितने लोगों को ये कंसेप्ट जो है समझ आया पूरी तरीके से, आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, या फिर मेरे को कहना चाहिए कि यू कुड फील द एनर्जीज ऑफ क्रिस्टल्स। राइट। आइए आपको एक चीज और दिखाती हूँ। दिस इज सेलेनाइट नाइफ। अगेन माय वायर हिल रही है बार। ओके, सो दिस इज, सॉरी, या, दिस इज सेलेनाइट नाइफ। इसको भी हम ऑरा क्लेंजिंग के लिए यूज करते हैं। ऑरा को क्लेंस करने के लिए हम ये नाइफ यूज करते हैं। आप हैवी कोई भी, आप अपना, दूसरों का, किसी का भी ऑरा इसके थ्रू क्लेंस कर सकते हैं। इट हेल्प्स। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत बहुत तरीके के क्रिस्टल्स आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे आप एक ब्रेसलेट में, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिपल अबंडेंस बनाया बताया, ट्रिपल प्रोटेक्शन बताया, यहाँ पे दो दो तीन तीन क्रिस्टल्स को कंबाइन करके एक ब्रेसलेट बना कर देते हैं, जहां पर वो बैलेंस एनर्जी में काम करते हैं। मगर क्या हर क्रिस्टल के साथ कंबाइन होता है? ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि मैडम ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, सारे बना के भेज दीजिए, तो वो काम ही नहीं करेगा। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा क्रिस्टल किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा। एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट सामने वाले को मिलने वाला है। बेसिक 40 क्रिस्टल्स होते हैं, जिसके भी अगर आपको नॉलेज है तो इतना सफिशियंट है। राइट। सो कितने लोगों को ये समझ आया, और अब कितने लोगों को क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट आया है, ये मेरे को जानना है। और जितने कैमरास ऑफ हो चुके हैं, अपने अपने कैमरास ऑन करिए, तो क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा समय आपका लूंगी नहीं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो अब तो मैं आप लोगों से बात ही करूंगी। आई विल टेक योर टाइम एंड आई विल टॉक टू यू। आई विल नॉट टेक मच, आई विल नॉट stretch this more. I think it is sufficient to understand. Right? So amazing. So good. Thank you for switching on your cameras. It always feels so good to see everyone. तो खासकर आप लोग की एनर्जी कनेक्ट करती है तो और अच्छा लगता है। तो अपने कैमरास को ऑन रखा कीजिए। इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, वो हमें भी बहुत एनर्जी मिलती है इससे। और आप लोगों का तो बहुत बहुत आभार, आप लोग समय निकालते हैं और सुनते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। तो दैट इज समथिंग जो कि आनंद भी देता है, और हमें हर तरीके से समझ भी आता है कि क्रिस्टल्स, या हम किसी भी चीज़ को अगर हम सीख रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर इस विषय को बोलती हूँ, और आइए आपके साथ भी कहेंगे। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हम, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जो हमें पसंद नहीं थे, फिर भी हम पढ़ते थे मजबूरी में। तो उसमें हमारा मुंह छुपाना बनता था। हम सीट के पीछे अगर छुप भी जाते थे तो वो भी लॉजिकली ठीक था। ठीक है, आंखें छुपाना भी टीचर से बनता था, है ना, आंखें भी हम गायब कर लेते थे कि आई कांटेक्ट ना करें। ऐसा भी होता था कि हम प्रेजेंट वहां होते हुए भी नहीं होते थे। ठीक बात है या नहीं? आपका पता नहीं, मैं तो ऐसी थी। खासकर मेरे को कहना नहीं चाहिए, बट सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट मेरा बहुत बहुत वीक था। तो उसमें तो मेरा बस चलता था। तो मैं आज भी याद करती हूँ अपनी टीचर को। तो वो, शी वाज सो 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 हम्बल, सो काइंड एंड सो नाइस। बट आई ऑलवेज यूज टू फील कि मैं पक्का इस क्लास में सोने वाली हूँ। तो अब ये ना तो वो सब्जेक्ट है कि हमें जबरदस्ती भेजा गया है, ऐसा है क्या? ना ही हमारे को ये पता है कि हमें ये पता है कि हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारे कुछ मार्क्स वार्क्स कम होने वाले हैं। तो जब सब्जेक्ट अपनी पसंद का होता है ना, तो फिर एनर्जी डिफरेंट होती है। याद करिए अपना पर्सनल सब्जेक्ट, वो फेवरेट सब्जेक्ट, सॉरी, जहां पर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ तो एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप इन विषय से जुड़े हैं। राइट। आपको मैं खुद बताती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, कि ये एनर्जी ही हमारी मदद करती है। हमारा इंटेंशन, हमारी एनर्जी कैसी है, वही हमारी हेल्प करती है। तो ये बात मैं इसलिए अक्सर कहती हूँ क्योंकि जनरली हम लोगों के साथ ये सब हुआ है। तो ये सब की स्टोरी एक सी है। हर किसी का एक सब्जेक्ट बहुत पसंदीदा होता है और एक नहीं पसंद होता है। ऐसा चलता है। सो आगे समय ना लेते हुए आइए मैं अब आपको बताती हूँ, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, कि हम इसको कैसे पूरी तरीके से सीखेंगे, क्या इसका तरीका है, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस प्रोसेस ऑफ चक्रा है, सॉरी, क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग में हम क्या सीखने वाले हैं, और इसको कैसे किया जाएगा। तो आई थिंक आई डोंट नीड द रिकॉर्डिंग।